मोबाइल शॉप पर डकैती करने आने वाले डाकुओं को दुकानदार ने पकड़ा तो एक डाकू ने फायर खोल दिए, जिससे मौजजाना तौर पर दुकानदार तो बच गया मगर साथी डाकू मौका पर हलाक हो गया। ये वाकया कैसे पेश आया, जानिए इस वीडियो में। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि सारा वाकया कैसे पेश आया, ये डाकू कौन थे, किस वक्त ये दुकान में दाखिल हुए? लेकिन ये 24 तारीख की रात का वाक़या है और मैं अपनी दुकान पे उस वक़्त मौजूद था, कैश काउंटर पे बैठा हुआ था। रात तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के करीब का ये टाइम है और उस वक़्त इस बाज़ार में एक गहमा-गहमी होती है। अब ये समझ लें कि शायद किसी जलसे में इतना रश कम होता हो, जितना हमारे बाज़ार में इतनी पूरी रात का ये बाज़ार है और ये कमर्शियल किस्म का बाज़ार है और बड़ी दीदा दिलेरी से दुकान के अंदर आए हैं। उनके पास एक के पास बड़ी गन थी, 12 बोर जिसे कह सकते हैं आप, और रिपीटर कह लें, 12 बोर कह लें उसको। एक में बड़ी गन थी, एक के पास एक पिस्टल था, जो कि बाद में पुलिस ने बताया ये 9mm पिस्टल है। और जैसे ही वो दुकान में अंदर आए हैं तो आते सार एक ने ऐसे गन को चैम्बर लगाया और सबको कहा कि आप हिलना नहीं किसी ने अपनी जगह से ऊपर, सारे अपनी जगह अलर्ट हो जाएं, बिल्कुल हाथ ऊपर कर लो, सारे एक साइड पे आ जाएं। तो जिसके पास गन थी वो इससे बिल्कुल हाल में खड़ा हो जाता है, जो हमारी शॉप का हाल है। और दूसरा डाकू एक प्रोफेशनल डाकू था, देखें उसने अंदर आते सार जो इधर क्लाइंट खड़े हैं, सबसे पहले क्लाइंट को लूटना शुरू किया। उन्होंने क्लाइंटों को लूट के अंदर दुकान के इधर अंदर हाल की तरफ आ जाता है और बिल्कुल मैं इधर काउंटर पे कैश पे मौजूद हूँ और मैं उस काउंटर से ऐसे हाथ उठा के तो बाहर की तरफ निकलता हूँ। तो इतने में वो मुझे कहता हिलना नहीं है। मैंने कहा जी मैं साइड पे हो रहा हूँ, आप जो लेना आप ले सकते हैं, हमारा कोई ऐसा मुज़ाहमती प्रोग्राम नहीं है। तो ठीक है, जान बचनी चाहिए। तो इतने में वो अंदर चला जाता है, लूट मार, उसने गले वगैरह खोलने हैं, कैश किधर है बताओ, कैश किधर है। वो एक बड़ी ही प्लानिंग की तरह आए थे मुझे, तो यानी कि इस चीज़ से भी कोई बाइद नहीं है कि बहुत ही करीबी उनके पास कोई टिप्स भी थी। उन्होंने हमारे उन दराज़ों को हाथ लगाया, उन दराज़ों को खोला है, जो शायद मेरा ख़्याल है कि मैं भी ना जानता हूँ कि भाई ने इसमें कोई कैश रखा है या नहीं रखा। बाज़ औक़ात होता है मुझे भी कभी कैश की ज़रूरत पड़े तो मैं कई दफ़ा भाई को फ़ोन करता हूँ कि यार इधर कोई कैश किधर नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो कई दफ़ा वो उसने सारे उन्हीं दराज़ों को हाथ लगाया, कैश ढूँढता रहा। पहले उसने आते साथ जो पहले दराज से पैसे पकड़े हैं तो बाहर जो डाकू पड़ा है उसने उसको फौरी तौर पे ऐसे ऊपर रखे हैं काउंटर के, तो उसने झपटा मार के तो अपने पास वो डाकू ने पकड़ लिए पैसे। और फिर आगे थोड़ा सा हुआ तो उसने वो मोबाइल उसके पास दो उसके हाथ में आए हैं, सामने नज़र आए हैं उसको। आगे जो मेरे कैश काउंटर के पास ही पड़े हुए थे, उसने शीशे के ऊपर से उसको वो भी ऐसे ही पकड़ा दिए हैं। और बाद में उसने जो कैश पकड़ना शुरू किया है वो ख़ुद ही तकरीबन पकड़ के तो अपनी जेबों में डालना, या उसके पास कोई बैग था उसमें कोई डालने की कोशिश की है। तो जब उसका कैश उसकी उम्मीदों के मुताबिक उसके पास नहीं था तो उसने दबाव डालना शुरू कर दिया, कैश और दें, कैश और दो, कैश किधर है। तो क्योंकि हमारा उसी दिन ही सामान भी आया था, हम इधर बाहर हाल में अपना सामान खोल के सारा टैली कर रहे थे, पेटियाँ खुली हुई थी। तो मैंने उसे कहा यार हम आज जो है ना वो 5:30 बजे के करीब एक तो हम बैंक में लगवा चुके हैं कैश, ये 8 बजे का टाइम है और ये कैश हमारा सामान भी अभी अभी मार्केट से उतरा है, रक्षा भी उतरा है, हम इसके अभी कैश दिया है मार्केट का। तो कैश सिस्टम जो इधर है वो ये है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के तैयार नहीं था। इतने में उसने जिसे कहते हैं ना एक दो मेरे पर तशद्दुद करना शुरू किया, मुझे बट मार रहे हैं। तो इतने में मेरा भाई आगे होता है कि यार आप मारो तो ना, आपको जो ज़रूरत है हम दे रहे हैं, आप मार क्यों रहे हो। तो इसी में वो जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया उसने। ये इसका बिल्कुल एक साथी जो बाहर था उसके पास रिपीटर गन मौजूद थी, वो जो 12 बोर होती है, कारतूस इसमें डलते हैं, नीचे उसके एक मैगज़ीन बड़ी सी लगी हुई थी। तो उसने एकदम देखा है सामने की तरफ, जब ये हालात आगे अंदर बने हैं तो उसने सामने फायर करने की बजाय ना थोड़ा सा साइड पे होकर फायर किया, क्योंकि आगे एक एलसीडी आ जाती है हमारी कंप्यूटर की और मुझे वो बंदा भी नज़र नहीं आता कि एलसीडी आगे आ जाती है। जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे शीशा होता है, तो उसके दरमियान में सिर्फ कुछ 6 इंच का गैप है ना। तो उसने उसी गैप से ऐसे जिसे कहते हैं फायर किया है, पहला फायर किया है। तो इतने में जिसे कहते हैं मैं थोड़ा सा पीछे हट के ना नीचे की तरफ हो जाता हूँ, क्योंकि वो आगे एलसीडी थी, एलसीडी को कुछ शरे लगे हैं, एलसीडी से काफ़ी डैमेज हुई है, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो वो जहाँ पे वो डाकू साहब मौजूद थे तो समझे कि वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि वो नीचे बैठ सकता है या साइड पे हो सकता है, क्योंकि वो 3 फुट की जगह सिर्फ और वहाँ पे तकरीबन 2.5 फुट की कुर्सी मौजूद होती है। तो वो इसी जगह पे फंस चुका था, ना तो वो बैठ सकता था वहाँ पे, तो ना वो करवट बदल सकता था या समझे कि ऐसे भाग के बाहर हो सकता था। तो डाकू ने तो फायर लगाया, लेकिन ये कोई कुदरती अमल था, अल्लाह ताला ने मेरी जान रखनी थी। डाकू का क्योंकि जो कहते हैं कि उसका रुख थोड़ा सा टेढ़ा था, तो फायर उसी से निकला तो उसके राइट बाजू पे जाके ना वो फायर बड़ी लग गया जाके। तो इतने में वो जैसे ही ऐसे मुड़ता है, उसने बड़ी स्पीड से 2 फायर किए हैं। तो मैं भी वो जैसे जैसे उसको इस राइट साइड पे फायर लगा तो वो ऐसे जैसे उल्टा हुआ है, तो उसके शायद मेरे ख्याल कमर पे भी कोई फायर मेरे ख्याल लगा। ये मज़ीद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी।
तो इतने में जैसे उसने 2 फायर किए बाहर, क्योंकि 2-3 लड़के बाहर मौजूद थे हमारे जो सामान टैली कर रहे थे। तो उससे पहले कि वो को मज़ीद दोबारा मुझे कोई नुकसान पहुँचाता बाहर वाला डाकू, उन लड़कों ने उस पे हल्ला बोल दिया ना जी। उसको फ़ौरी तौर पे लड़कों ने ऐसे जैसे हल्ला बोलते हैं झपट्टा मारा उससे। एक लड़के ने उससे गन छीन ली, तकरीबन छीन के उसने अपने कब्ज़े में कर ली, दूसरे ने उसको ऐसे ऊपर से पकड़ा है, तो वो बाहर की तरफ भागा है। बाहर की तरफ भागा तो वो बाहर जो मेन डोर होता है हमारा, ये सामने आप देख रहे हैं, तो उसके शीशे में जाके लग जाता है वो। तो जब शीशे में लगता है तो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं शोर की आवाज़ भी आती है। एक बड़ा शीशा है, 12 mm का शीशा, बड़ी स्पीड से वो लगा है। तो उसके सर पे ना वो शीशा लगा जो जिस पे वो ज़ख्मी होके नीचे गिर जाता है। अभी ये रूटीन चल ही रही थी कि पुलिस जिसे कहते हैं वो अचानक शायद आती है या कोई 155 की कॉल चलाता है। तो पुलिस अपने गश्त के दौरान यहाँ पे ना कोई बाज़ार में बार-बार पुलिस भी आती है। तो लड़के ने उसे जैसे दबोच लिया और उसे अभी वो पकड़ा ही था तो पुलिस ऊपर से आ जाती है। तो उसको ज़ख्मी हालत में उससे पुलिस गन वगैरह ये वो हर चीज़ पकड़ती है। तो जो दूसरा डाकू जो अंदर उसके ही साथी के फायर लगने की वजह से गिर चुका था, तो वो उसको पकड़ के तो फिर पुलिस ही सीधा करती है, आके उठा के उसको सीधा करके उसकी जो आती हैं फिर पुलिस अपनी जो कार्रवाई करती है। ये बताएं, जब डाकू आए हैं उन्होंने कितना कैश समेटा है और मोबाइल जो पकड़े थे वो कौन से थे, उनकी मालियत कितनी थी? पहले दराज जो हमारा लोड का दराज होता है जिसमें हम लोड की कैश रखते हैं, अभी उसी को पकड़ा था उसने। उसी दराज में कुछ कैश था जो बाद में पुलिस ने गिना, वो तकरीबन 4000 से प्लस था। और बाद में दूसरे को जब पकड़ा उसकी तलाशी ली, उसमें से कैश भी निकला और 2 मोबाइल थे जैज़ डिजिट के, वो भी उसने उसको पकड़ाए थे पहले। और बाद में उसने एक कस्टमर से एक थैला पकड़ा था, उसी थैले में बाद में उसने अपना कोई लवाजमा डालने थे, ज़ाहिर बात वो अपनी तैयारी में था, कुछ कैश उसने डाल भी लिया था। तो वो रिकवर जिसे कहते हैं वो मौके पे हो जाता है, क्योंकि गिर गया था नीचे, तो वो तो हमने पकड़ के दोबारा अपना रख लिया। लेकिन जो उनके पास हमने पुलिस ने जो बरामद किया है तो वो तकरीबन 4300 रुपीज़ थे और 2 मोबाइल थे। अभी वो मज़ीद जिसे कहते हैं वो भी डिमांड कर रहा था। कितने लोग थे जब वो यहाँ पे आए आपकी दुकान पे? लेकिन उस टाइम मैं बज़ाते ख़ुद भी दुकान पे मौजूद था और मेरे साथ जो मुलाजिम मेरे उस वक़्त दुकान पे मौजूद थे वो तकरीबन 10 से ज़्यादा मुलाजिम भी दुकान पे मौजूद थे। तो इसी बात की तो देखें ये सबसे बड़ी जो हैरानकुन बात है ये है कि इतनी दीदा दिलेरी से वो आया और इतने ज़्यादा मुलाजिम होने के बावजूद उसने बिल्कुल घबराहट उसकी में नहीं थी कि इतने मुलाजिम हैं या इतना रश है बाज़ार में। तो उनको ये डर भी नहीं था कि आमने सामने इतनी दुकानें हैं, रश है, रौनक लगी हुई है, अगर हम वारदात करें, गोली चल गई है तो लोग जमा हो जाएंगे, हम बाहर नहीं जा सकते? लेकिन ये एज़ अ प्रोफेशनल डाकू थे वो, कोई आम डाकू नहीं थे। उनके ऊपर पहले भी मुकदमे निकले हैं, वो तकरीबन जो मरा है उसके 22 मुकदमे हैं उसके ऊपर, पहले 392 या डकैती मैंने पढ़ा है। उसके बाद में जारी बात जब इंसिडेंट हो जाता है बंदा फिर देखता है कि दफात क्या है, उसमें 392 को मैंने देखा है। और अभी रिसेंट न्यू उसने ये शादबाग के अंदर एक पोस्ट ऑफिस को लूटा है। देखिए गवर्नमेंट ही एक अदारा है और पोस्ट ऑफिस के ऊपर तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा की उसने डकैती की है वहाँ पे। तो उसने उसको भी वहाँ पे जो उसके साथ जो पकड़ा गया है ये उसी केस में उसका मुकदमा वार भी है। तो आप इससे इन लोगों की पावरफुल होने का या इनके पीछे जो लोग हैं इनको जो प्रमोट करते हैं इनका अंदाज़ा लगाएं कि अभी 2 माह पहले वो पकड़ा गया है तो दोबारा वो ज़मानत करवा के बाहर आता है, फिर वो नई डकैती को चल पड़ता है। हुलिये कैसे थे उनके और हाँ। किस पे वो आए थे? लेकिन जी वो एक 125 मोटरसाइकिल थी जो पुलिस ने बाद में कब्ज़े में ली है जी मौके पे। और उसके नंबर से मौके पे पुलिस ने जब उसको नंबर जो उसका 125 का लगा हुआ था उसको मारा है कंप्यूटर में, तो वो भी मौके पे पता चला कि ये चोंग थाने की इसके चोरी की मोटरसाइकिल है और FIR हुई हुई है। एज अ प्रोफेशनल डाकू थे, इसमें बंदा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बाद में जब उनकी तलाशी वगैरह हुई है पुलिस मौके पे आई है, अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं ग्लव्स वगैरह को इधर रुलते रहे हैं, बाद में कुछ पुलिस ने पकड़ लिए हैं। वो नीचे प्लास्टिक के ग्लव्स पहने हुए थे, ऊपर उन्होंने आम जो ग्लव्स होते हैं हाफ चमड़े के वो पहने, उसके बाद डबल सूट पहना हुआ था, ये भी सिंगल सूट भी नहीं था। चेहरे ढांपे हुए थे? हाँ जी, छेड़े उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने ढांपे हुए थे। इस तरह हेलमेट पहना था, कपड़े से ढांपे थे, मास्क पहना हुआ था? हेलमेट पहने हुए थे मेरा ख्याल। हेलमेट अंदर आके उतारे नहीं? नहीं मेरा ख्याल नहीं उतारे, तो क्योंकि इतना मैं अंदाज़ा नहीं कर सका। आप साहब घर वाले कितने परेशान हुए जब घर वालों को ये पता चला कि वारदात के लिए डाकू आए हैं, फायरिंग कर दी उन्होंने? क्योंकि देखें जी ये बाज़ार था, मेन बाज़ार है और बिल्कुल सामने जिसे कहते हैं कि लोगों ने जब अंदर फायर चले हैं तो फिर आवाज़ घर तक भी पहुंचती है। तो पहले तो लोगों ने यही समझा कि हम में से किसी को फायर लग गया बाहर ना, तो घर के अंदर जो पैगाम गया तो वो भी यही गया कि आप सबको फायर लग गया, आप सबके शॉप पे फायर लग गया। तो मेरी वालदा घर में वाइफ और वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं, वाइफ भी साथ और मेरी करीब रिश्तेदारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो वो भी सारे ऐसे भागते बाज़ार में आए हैं वो लोग, मेरी शॉप के बाहर तक आ गए हैं। फिर यहाँ से कुछ जान पहचान वाले को बाहर कज़न वगैरह आए हुए थे, उन्होंने उनको तसल्ली दी नहीं अंदर वो खैरियत से हैं। तो पुलिस हाज़िर मौके पे मौजूद है, अंदर सारा कुछ कवर कर लिया गया है, सारा होल्ड कर लिया पुलिस ने, तो आप बेफिक्र होके जाएँ।